आपने देखा होगा कि मार्केट ना ही एकदम से ऊपर जाता है या ना ही एकदम से नीचे आता है। प्राइस ऊपर मूव हुआ, फिर नेक्स्ट रेड कैंडल आई, प्राइस थोड़ा डाउन हुआ, फिर ग्रीन कैंडल आई, प्राइस थोड़ा अपवर्ड मूव हुआ, फिर नेक्स्ट रेड कैंडल आई तो प्राइस जो है वो डाउन मूव हुआ। तो मार्केट में ऐसे कॉन्टिन्यूसली अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड चलते रहते हैं। प्राइस कॉन्टिन्यूसली एक तरफ मूव नहीं होता है। लेकिन हम ट्रेंड को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिर्फ सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस और कुछ चीज़ों को सीख करके। इनकी वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से चार्ट पर ब्रेकआउट देख सकते हैं, किस तरीके से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि मार्केट में बुलिश मूव चल रहा है या बेरिश मूव चल रहा है, किस तरीके से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि मार्केट साइडवेज है या फिर ट्रेंड में है, ब्रेकआउट कहाँ पर होगा, ब्रेकआउट कब होगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद मोनिका। और आज की सीरीज़ में हम समझेंगे कि ट्रेंड लाइन होता क्या है, अप ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, डाउन ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ब्रेकआउट कैसे होता है। कि ट्रेंड लाइन को हम बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से सीखेंगे बट प्रोफेशनल तरीके से, किस तरीके से एक प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट में अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड्स को पहचानते हैं और इजीली हम इस ट्रेंड लाइन को सीख करके मार्केट के सेंटिमेंट्स को, मार्केट के ट्रेंड को हम इजीली आइडेंटिफाई करना सीख सकते हैं। तो लेट्स गेट टू द वीडियो। क्या आप चार्ट को देख करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फ़िलहाल अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है? आप मुझे कमेंट सेशन में बताइए, ठीक है। हम देख सकते हैं यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली ग्रीन कैंडल्स फॉर्म हो रही है, ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है और कोई भी कैंडल लो नहीं ब्रेक कर पा रही है। पहले प्राइस सपोजली यहाँ पे 100 रुपीज़ था, अब यहाँ पे 120 रुपीज़ प्राइस हो गया, अब नेक्स्ट कैंडल में 130 रुपीज़ प्राइस हो गया। ऐसे कॉन्टिन्यूसली प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो गया। अब हमें क्या पता चल रहा है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो ट्रेंड बुलिश है। यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें पता चल गया है कि मार्केट में कॉन्टिन्यूसली बुलिश मूव आ रहा है, तो इसे हम अप ट्रेंड बोलते हैं या फिर बुलिश ट्रेंड बोलते हैं। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट सिनेरियो, जहाँ पर हम बात करते हैं बेरिश ट्रेंड की। बेरिश ट्रेंड में हमेशा जो रेड कैंडल्स है वो फॉर्म होंगी। रेड कैंडल्स का मतलब होता है कि अब मार्केट में बेयर्स एक्टिव हो गए हैं और प्राइस जो है वो एक नया लो ब्रेक करेगा। आपने देखा यहाँ पे कैंडल की बॉडी है, यहाँ से नेक्स्ट कैंडल का प्राइस ब्रेक हुआ, फिर बॉडी के बाद से फिर नेक्स्ट कैंडल का प्राइस ब्रेक हुआ और मार्केट ने एक नया लो बनाया, फिर नेक्स्ट कैंडल का प्राइस ब्रेक हुआ और मार्केट ने एक नया लो बनाया। हर बॉडी के बाद एक और बॉडी कनेक्टेड होकर के नया लो क्रिएट कर रही है। हम विक को इग्नोर करेंगे, अभी हम सिर्फ बॉडी पे ध्यान देंगे। हर एक रेड कैंडल के बाद एक नई बॉडी फॉर्म हो रही है और उसका लोअर लो तोड़ रही है। अब हमें ये क्या पता चला कि मार्केट में बेरिश मूव है और मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब हमने दो तरीके के ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना सीख लिया। तो हमने मार्केट में दो तरह के ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना सीख लिया है। फर्स्ट इज़ बुलिश ट्रेंड लाइन और जिसे हम अप ट्रेंड भी बोलते हैं, और सेकंड इज़ बेरिश ट्रेंड जिसे हम डाउन ट्रेंड भी बोलते हैं। मार्केट में तीन तरह के ट्रेंड्स होते हैं। फर्स्ट बुलिश ट्रेंड, सेकंड बेरिश ट्रेंड और थर्ड हमारा होता है साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट जब मार्केट कंफ्यूजन जोन में होती है और वो डिसाइड नहीं कर पाती है कि उसे कहाँ पर मूवमेंट लेनी है, तो मार्केट जो है वो टोटली साइडवेज होती है। बुल और बेयर में दोनों के बीच में लड़ाई चल रही होती है और जो इस लड़ाई को जीतता है मार्केट उसकी तरफ चली जाती है। तो जब तक उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बुल्स और बेयर्स के बीच में, तब तक मार्केट साइडवेज है। जब भी मार्केट में एक ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट या तो ऊपर चली जाती है, ब्रेकआउट होता है तो, या ब्रेकडाउन होगा तो मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगी। अब हम स्क्रीन पर आइडेंटिफाई करना सीखते हैं कि किस तरीके से पता चलता है कि मार्केट साइडवेज है। हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट अभी साइडवेज है या नहीं? प्राइस जो है वो एक जोन में कॉन्टिन्यूसली ट्रेल कर रहा है। क्या हो रहा है, प्राइस में थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, फिर वापस कोई बेरिश मूव आ रहा है तो नीचे आ जाएगी, फिर मार्केट में थोड़ा सा प्राइस ऊपर जा रहा है, फिर बेरिश मूव करके नीचे आ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, इस जोन से इस जोन तक हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन हो गया। मैं इसके बारे में लाइव में भी बताती हूँ। अब ये हमारे लिए हो गया है नो ट्रेडिंग जोन। अब हम यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं करेंगे। अब हम तब तक ट्रेड नहीं लेंगे जब तक इस नो ट्रेड जोन का
ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता है। सो अब क्या है, मार्केट कॉन्टिन्यूसली साइडवेज है, तो प्राइस में जो मूवमेंट आएगा या प्रीमियम के प्राइस में जो भी मूवमेंट आएगा वो एक रेंज में आएगा, और मैं रेंज में ट्रेड नहीं करती हूँ, मैं हमेशा ट्रेंड्स को ट्रेड करती हूँ। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मार्केट में जो भी ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट हो रहा है वो रियल में है या फिर वो सिर्फ एक फेक ब्रेकआउट है, या प्राइस को रिटेलर्स को ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है, प्राइस को मैनिपुलेट करके एक रिटेलर्स को ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। बिगनर एज अ रिटेलर सबसे ज़्यादा मिस्टेक करता है कि वो एक बड़ी सी कैंडल्स को देख करके या अचानक से प्राइस मूव हो रहे को देख करके एंट्री बना लेता है, और विद इन सेकेंड उसका जो प्रॉफिट, हल्का फुल्का प्रॉफिट जो चल रहा होता है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उसे फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट के बीच का डिफरेंस नहीं पता है, जिसकी वजह से वो मार्केट के मैनिपुलेशन के बीच में फंस जाता है और लॉस कर लेता है। मैं बताती हूँ कि किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट में फेक ब्रेकआउट हुआ है या फिर वो ब्रेकआउट रियल ब्रेकआउट है। फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि निफ्टी का सपोर्ट 23,915 पर है, और यहाँ पर बहुत सारी कैंडल्स क्या हुई, साइडवेज मार्केट में बहुत सारी कैंडल्स आई, और यहाँ पर हमारा एक सपोर्ट है। बट हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं वो कैंडल सही में ब्रेकआउट देंगी या नहीं देंगी? जो भी कैंडल सपोर्ट के या रेजिस्टेंस के पास बन रही है उसकी पूरी की पूरी बॉडी कहाँ होनी चाहिए? रेजिस्टेंस से नीचे होनी चाहिए। पूरी बॉडी कहाँ होनी चाहिए? रेजिस्टेंस से नीचे होनी चाहिए। अब देखेंगे, जैसे ही बॉडी पूरी की पूरी रेजिस्टेंस से नीचे थी, प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद फिर रेजिस्टेंस के जहाँ भी कहीं भी रेजिस्टेंस फॉर्म हो रहा है उस रेजिस्टेंस के बाद पूरी की पूरी बॉडी रेजिस्टेंस से नीचे होनी चाहिए, और जैसे ही रेजिस्टेंस के नीचे बॉडी आई प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, जितने भी लोगों ने यहाँ पर सेल किया होगा उन्होंने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की होगी, तो इस वजह से प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ। बट उसके बाद बूम के टाइम फ्रेम पे नेक्स्ट कैंडल फिर से नीचे आ गई, तो प्राइस हमारा यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल हुआ, सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक हमारा प्राइस ट्रेवल हुआ, जो कि रेजिस्टेंस हमारा 23,915 पे का। अब हमारा जो प्राइस सपोर्ट लेवल है 23,724 का है। यहाँ से यहाँ तक के प्राइस के मूवमेंट में 50 to 60 पॉइंट्स का प्रीमियम का मूवमेंट देखने को मिला। फिर बू नेक्स्ट कैंडल हमें देख सकते हैं यहाँ पर एक अच्छा खासा। अब हम मार्केट में बुलिश ब्रेकआउट को समझेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्राइस लगातार कंसोलिडेट हुआ, एक बुलिश कैंडल आई, बट हम इस कैंडल में एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि हमारा अभी प्रीवियस रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ है, और प्रीवियस रेजिस्टेंस ब्रेक होने का मतलब है कि प्राइस जो है वो 23,369 को क्रॉस करके ऊपर जाएगा। अब नेक्स्ट कैंडल देख सकते हैं आप, नेक्स्ट कैंडल एक अच्छा खासा ग्रीन मूव दे रही है और इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम है। हम वॉल्यूम को भी ध्यान में रखेंगे, इस कैंडल के बीच में एक अच्छा खासा वॉल्यूम है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्राइस जो है 23,540 विच इज़ अप्रोक्सीमेटली 200 पॉइंट्स का मूवमेंट हमें मार्केट में कैप्चर करने को मिला। इसी तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट में ब्रेकआउट कैसे हुआ। बिगनर्स की सबसे बड़ी मिस्टेक है कि वो ट्रेंड लाइन पे ब्रेकआउट का वेट नहीं करता है, मार्केट की लाइन और मार्केट के सेंटिमेंट को अच्छी तरीके से नहीं समझता है। हर ब्रेकआउट बाइंग नहीं होता है, सो हमें हमेशा कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। ट्रेंड के अगेंस्ट कभी भी हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। ट्रेंड हमारे लिए फ्रेंड है, ट्रेंड इज आवर फ्रेंड। अगर हम बात करते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स की, तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट का वेट करते हैं। रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ तो प्राइस वापस से रीटेस्ट करने के लिए नीचे आ सकता है। रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गया तो यहाँ से प्राइस रिवॉर्ड होकर के ऊपर जा सकता है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ तो प्राइस वापस से रीटेस्ट हो सकता है। प्राइस अब रेजिस्टेंस में सपोर्ट लेकर के ऊपर जा सकता है। हर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट नहीं होता है, इसीलिए हमें कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, क्या मार्केट सही में ऊपर जाएगा या सिर्फ ये एक स्ट्रेट ब्रेकआउट या रिटेलर्स के लिए मैनिपुलेशन का पार्ट है। अब ट्रेंड के लिए हायर हाइज और हायर लोज क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है। डाउन ट्रेंड के लिए लोअर हाइज लोअर लोज का क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है। ट्रेंड लाइन्स मार्केट डायरेक्शन को बताता है। ब्रेकआउट नीड कंफर्मेशंस और रीटेस्ट
आपके लिए बेटर एंट्री और बेटर अपॉर्चुनिटी रीटेस्ट से अच्छी कोई हो ही नहीं सकती है। अब मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ कि आप एक अप ट्रेंड फाइंड करिए किसी भी इंडेक्स के चार्ट पर, एक डाउन ट्रेंड फाइंड करिए किसी भी, एक ब्रेकआउट मार्क करिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है या नहीं और आप ट्रेंड लाइन को अच्छी तरीके से समझ पाए हैं या नहीं। सस्पेक्स प्रेडिक्शन से नहीं, मार्केट की स्ट्रैटेजी और टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस और मार्केट को अच्छी तरीके से समझने से होता है। So see you in the next video. Hit the like, share and subscribe button and don't forget to comment down कि आपने आज क्या सीखा मेरी इस वीडियो